भारत एक ऐसा देश जहां कानून की हर मोहर की कीमत होती है, लेकिन इसी देश में कोई था जो उन मोहरों को ही नकली बना बैठा। एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। पुलिस, राजनेता, अधिकारी, सबकी आंखों के सामने 30,000 करोड़ का स्कैम, और इसके पीछे था एक आदमी, अब्दुल करीम तेलगी। عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخी دوस कर्नाटक के खानापुर में 1961 में पैदा हुआ एक गरीब परिवार का बच्चा अब्दुल करीम तेलगी। पिता रेलवे में काम करते थे। जब वह 10 से 12 साल का था, पिता की मौत हो गई। गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया। वह स्टेशन पर फल बेचता, सामान उठाता, पर उसके भीतर कुछ और चल रहा था। मैं बड़ा बनूंगा किसी भी तरह। फिर वह गया सऊदी अरब, सालों पसीना बहाया, लेकिन पैसा बस गुजारे लायक। सपना बड़ा था, मौके छोटे। मुंबई ने उसे नया रास्ता दिया। फर्जी पासपोर्ट, अवैध ट्रैवल एजेंसी, हवालाखोरी, खान ट्रेवल्स नाम से धंधा शुरू किया। लोगों को विदेश भेजने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। तेलगी पकड़ा गया, 2 साल की जेल हुई, लेकिन इसी जेल में उसे मिली जिंदगी की सबसे बड़ी टीआईपी। एक कैदी बोला, स्टाम्प पेपर असली का प्रिंट, नकली का प्रॉफिट। तेलगी के दिमाग में बिजली चमक गई। उसे मालूम था सरकारी तंत्र में सबसे बड़ा छेद यही है। साल था 1994। तेलगी ने गेम का पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। वह सरकारी सुरक्षा प्रेसों में गया, नासिक, हैदराबाद और मध्य प्रदेश। वहां उसने पाया कई पुरानी मशीनें स्क्रैप में बेचने की लिस्ट में थी। उसने टेंडर लेकर, रिश्वत देकर वह मशीनें खरीद ली। अब सोचिए, वह प्रेस जहां पहले भारत सरकार असली स्टाम्प पेपर छापती थी, अब उन्हीं मशीनों पर तेलगी नकली नोट नहीं, नकली स्टाम्प पेपर छाप रहा था। सुरक्षा धागे, वाटर मार्क, हाई क्वालिटी पेपर, सब सरकारी सप्लाई चेन से रिश्वत देकर निकलता था। इसलिए उसका नकली पूरी तरह असली लगता था। तेलगी ने 12 राज्यों में नेटवर्क बनाया। दसियों करोड़ों के ब्रोकर्स, पुलिस, नेता, अधिकारी सब हिस्सेदार बने। स्टेप 1, सरकारी प्रेस से मशीनें और सामग्री। स्टेप 2, प्राइवेट गोदाम में असली जैसी प्रिंटिंग। स्टेप 3, एजेंटों के जरिए बैंक, कोर्ट, बीमा कंपनियों को सप्लाई। स्टेप 4, लाख का माल करोड़ों में बिकता। भारत का हर सिस्टम तेलगी के नोटों से रंगा हुआ था। उसने अय्यासी में अरबों उड़ाए, महंगी कारें, बंगले, पार्टियां, लेकिन असलियत में वह सरकार की नाक के नीचे देश का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला चल रहा था। नवंबर 2000 में कराची एक्सप्रेस ट्रेन पर एक चेकिंग में पुलिस को मिला 8 लाख रुपए के नकली स्टाम्प। जांच शुरू हुई, ठिकाने मिले, मशीनें मिली, अकूत दौलत मिली, और एक नाम पूरे भारत में गूंजा, अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बयान में ऐसे नाम निकले जिसे सुनकर पूरा सिस्टम कांप गया। एमएलए, आईपीएस अफसर, बड़े अधिकारी, सबको तेलगी ने महीने का पैसा दिया था। भारत में पहली बार किसी आर्थिक अपराधी का पॉलीग्राफ टेस्ट लाइव रिकॉर्ड हुआ। तेलगी से पूछा गया, क्या आपने नेताओं को पैसा दिया? क्या पुलिस आपके पेरोल पर थी? उसने कहा, हाँ, आधे से ज़्यादा। लाइनें रेड हो गई, सच बाहर आने लगा और देश हक्का बक्का रह गया। 2006 में तेलगी को हुई 30 साल की सजा और 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना।
लेकिन जेल भी होटल जैसा बना रखा था। टीवी, एसी, मसाज सब चलता था। उसकी सेहत गिरने लगी। डायबिटीज, हाई बीपी, ऑर्गन फेलियर। 23 अक्टूबर 2017 तेलगी की मौत हो गई। एक आदमी गया, लेकिन उसके छोड़े घाव अभी भी सिस्टम में है। तेलगी के स्कैम के बाद भारत सरकार ने स्टाम्प सिस्टम डिजिटल किया। ई स्टाम्पिंग लागू हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, सिस्टम में पारदर्शिता आई। पर सवाल अब भी वही, क्या सिस्टम ऐसा है कि एक और तेलगी कभी पैदा ना हो, या सिस्टम में आज भी वो छेद है जो कल किसी और को मौका देंगे। तेलगी सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक आईना था जो दिखाता है कि लालच, भ्रष्टाचार और शक्ति जब मिलते हैं तो देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, समस्या व्यक्ति नहीं, कमजोर व्यवस्था होती है। यह था द तेलगी स्टोरी, भारत का सबसे बड़ा नकली स्टाम्प पेपर स्कैम।